कल वो एक जिसको जैसे शैतान को जन्नत से निकाला गया था तो वो आज तक फितने कर रहा है। एक को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से नीचे उतारा गया है, वो आज तक फितने कर रहा है। और कहते हैं चे निस्बत खाक राब आलम पाक, तेरी किसी चीज़ को भी उससे निस्बत नहीं हो सकती। तूने जो अल्फाज दोहराए हैं, कहे हैं, मैं उनको दोहरा रहा हूँ कि जनाब वो हुजूर के ज़माने में जैसे मुशरिकीन एक तरफ हो जाते थे और उनके बच्चे और औरतें हुजूर का कलमा पढ़ लेती थी। और मैं तुझे बताता हूँ हुजूर के ज़माने में क्या होता था। हुजूर के ज़माने में अगर किसी ने हुजूर के खिलाफ बात की और उमैर बिन अदी उसे कत्ल करके आए तो उसको जहाज़ों में बिठाकर बाहर के मुल्क नहीं भेजा जा सकता, बल्कि मेरे आका और मौला ने हज़रत उमर ने फरमाया, ये देखो ये नाबीना हुजूर की मोहब्बत में कितना आगे बढ़ गया है। तो मेरे आका और मौला ने फरमाया, उमर इसे नाबीना न कहो, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इससे ज़्यादा देखने वाला और कौन है। ये थी वो बातें जो तू कहता है तेरे दौर में तो जनाब मेरे आका और मौला ने फरमाया, बिलाद अरब से तमाम मुशरिकीन को निकाल देना है, यहाँ कोई मुशरिक ना ठहरे, ये बिलाद अरब से सारों को निकाल देना है। और हजरत उमर ने डंडा उठाकर फिर सबको निकाला भी। और तेरे दौर में क्या हुआ, तूने तो किरतारपुर में लाकर मुशरिकों को बसाया है। तू कहता है तेरा दौर, उस दौर से निस्बत बाज आ जा अपनी जुबान, बल्कि तेरी जुबान ही इस लायक नहीं कि तू उन पाकाने उम्मत का नाम ले और उस वक्त का नाम ले जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। वो इतनी पाक घड़ियां जिसमें मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, फिर मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी बसर की। उस वक्त से भी कायनात के किसी वक्त को निस्बत नहीं हो सकती। तू कहता है मेरा दौर में वो हो रहा है, तेरे दौर में तो ये हो रहा है कि जनाब उस वक्त में मस्जिदों में सारी रात सहाबा बैठकर अल्लाह अल्लाह करते थे और तेरे दौर में मस्जिदों में लड़कियां नाची हैं। तेरे दौर से उस दौर को क्या निस्बत। और तू कहता है वो दौर तो वो था जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उसामा बिन जैद को खुद रवाना कर रहे थे और हजरत खालिद बिन वलीद को खुद रवाना किया। फरमाया सारी जंगें छोड़ दो। उधर जनाब कैसर और किसरा के साथ जंगें लगी हुई हैं, उनकी फौजें बॉर्डर के ऊपर आई हुई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सारी बातें पीछे, पहले मुनकिरीन खत्म नबूवत का किला कमा करो। और तू वो शख्स है जो जनाब पासपोर्ट के अंदर तरमीम करके, और तेरी काबीना ने और तेरी वजारत के अंदर लोगों ने ये कहा कि कादियानियों को वही हकूक मिलने चाहिए जो अकलियतों को हकूक मुयस्सर है। तुझे उस बात से क्या निस्बत हो सकती है। लेकिन अफसोस कि हम किस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में दज्जाल की एक सिफत इमरान खान की शक्ल में हमारे दौर में मौजूद है। अभी तो यार लोग कहते हैं जी बड़ा सच्चा है, बड़ा ये। मैंने कहा दज्जाल ने आना है, उसने तो बारिशें भी बसानी है, उसने तो बड़े बड़े फितने खड़े करने हैं। ये तो अभी इतना सा है, इतना सा फितना। और इस फितने के बारे में कोई और मुलव्वस हो उसके साथ हो। हमारे बाबा जी तो बता कर गए हैं कि बस उन्हें जाना कोई और होंगे जिसको बड़ी उसके अंदर दीन की रमक नजर आ रही होगी। और वो कहते थे, मैं मशाइख से बात करता हूँ, वो कहते हैं जी ये मौलवी हमें अपने पीछे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा मौलवी आप पीरों को अपने पीछे नहीं लगाना चाहते, हुजूर के दीन के पीछे लगाना चाहते हैं और खुद भी हुजूर के दीन के पीछे खड़े हैं। अच्छा तुम्हें हम अपने पीछे लगाना चाहते थे, चलो हम हुजूर के दीन के पीछे खड़े थे, तुम इमरान खान के पीछे लग गए हो, वो किसके पीछे खड़ा है ये तो हमें बताओ। ये तो बताओ कि तुम उसका झंडा उठाकर और उसके नारे लगवाकर और सारी जिंदगी कौम ने तुम्हें जनाब हुजूर के दीन के नाम पर और जनाब इस्लाम के नाम पर और पीरी फकीरी के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर पाला। आज जब मौका बना तो तुम यजीद की सफ में जाकर खड़े हो गए। कैसे मुंह दिखाओगे हुजूर को। चलो हम कम सही, हमारी गिनती कम सही, हम कमजोर सही, बेतरतीब सही, लेकिन हमारे हाथों में खत्म नबूवत का अलम तो है, हमारे हाथों में नामूसे रिसालत का अलम तो है। तुम किसके पीछे जाकर खड़े हो गए। क्या मुंह दिखाओगे कि हम उसके साथ थे जो या रसूलुल्लाह आपकी गुस्ताख को जहाजों में बिठाकर बाहर के मुल्क भेजता रहा। हम उसके साथ थे जो जनाब नामूसे रिसालत के परवानों को गोलियां बरसाता रहा। हम उसके साथ खड़े हो गए। इससे बढ़कर यजीद की बात और क्या है भाई। यही तो यजीदियत है और हुसैनियत यही है। ताकत हो ना हो, तादाद हो ना हो, ये माना नहीं रखता, बस ये माना रखता है सरदार नदाद दस दर दस्त यजीद। हमारे पास भी बड़े आए कि इससे कर ले, इसके पास बड़ी गिनती है, इसके पास बड़ी बातें हैं और ये है। मैंने कहा गिनती की तरफ देखें तो 1000 अबू जाल भी लेकर खड़ा हुआ था, फिर जनाब अबू सुफियान 3000 लेकर खड़े हुए थे। गिनती की तरफ नहीं देखते हम तो हक की तरफ देखते हैं। और बाबा जी पढ़ते थे
ए हुब्बे वतन साथ न तू यूं सुए नजफ जा, ए हुब्बे वतन साथ न तू यूं सुए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा।